संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग का मकान अब महज एक इमारत नहीं रह गया है, बल्कि यह बन चुका है कानूनी तकरार और सियासी तकरार का केंद्र। जब बेटे के निर्माण कार्य पर सवाल उठे तो पिता ममकुल रहमान वर्ग खुद मोर्चे पर उतरे और दावा किया कि मकान उनका है, सांसद का नहीं। खैर, इनकी इस दलील का कोर्ट पर क्या असर पड़ा, चलिए आपको वो बताते हैं। क्या कोर्ट ने उनकी बात मान ली या फिर नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बचाने के लिए पिता ममकुल रहमान वर्ग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि बेटे पर कोई आंच ना आए। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अभी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा हर परेशान व्यक्ति के मुंह पर रहती है। ऐसे में आखिर कोर्ट सांसद के पिता की दलील पर भरोसा कैसे करे। खैर, इसके बाद डीएम कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर साफ कर दिया कि कानून की नजर में दावे नहीं, दस्तावेज चलते हैं। इस मामले में सांसद के पिता ममकुल रहमान वर्ग ने अपील में दावा किया था कि विवादित मकान जियाउर रहमान वर्ग के नाम पर नहीं है, बल्कि वह उनके पिता की निजी संपत्ति है। संभल नगर क्षेत्र में स्थित मकान को लेकर एसडीएम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सांसद के पिता ने डीएम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह मकान जियाउर रहमान वर्ग का नहीं, बल्कि ममकुल रहमान वर्ग का है। उन्होंने दावा किया कि इस निर्माण को लेकर जो भी कार्रवाई हो रही है वह गलत आधार पर की जा रही है। डीएम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस अपील में कोई ठोस आधार नहीं है जिससे एसडीएम कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट का मानना है कि मामला पहले से ही एक सक्षम स्तर पर विचाराधीन है, ऐसे में इस पर रोक लगाई नहीं जा सकती। अब संभावना जताई जा रही है कि ममकुल रहमान वर्ग इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में निर्धारित है, जहां मकान निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से सुनवाई की जाएगी और उस पर चर्चा की जाएगी। सपा सांसद से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मकान निर्माण का यह विवाद न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो सकता है, वहीं सपा समर्थकों का मानना है कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ऐसे में अब निगाहें 23 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट होगा कि मकान निर्माण को लेकर प्रशासनिक रुख क्या रहता है और क्या सांसद के पिता द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाएगी या नहीं। तब तक यह मामला संभल की सियासत में गरमाया रहेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी।